अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं डॉक्टर हकीम ख़ान। चलिए आज हम बिहार आम चुनाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के चुनाव में जहां एक और वहां के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, जैसा कि वहां पर देखने में आया है कि नीतीश कुमार की वहां पर जो सरकार फ़िलहाल है और उनको पूरी तरह टक्कर देने के लिए लालू प्रसाद यादव के चिरंजीव तेजस्वी प्रसाद यादव भी वहां पर डटकर चुनाव मैदान में अपने पिता की तरह ही वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो बिहार के दिग्गज नेता है रामविलास पासवान, उनका दुर्दैवी निधन हो चुका है, लेकिन उनके जो चिरंजीव है और वर्तमान में सांसद है चिराग पासवान, वो भी चुनाव की प्रक्रिया में पूरी तरह डटे हुए हैं। और कड़ा मुकाबला यहाँ पर बिहार के आम चुनाव में देखने को आ रहा है। और वैसा भी देखा जाए तो बिहार जो है एक प्रदेश, यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि पुरानी पीढ़ी के जो नेता है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान और शत्रुघ्न सिन्हा। और अब जबकि इस चुनाव में जो युवा पीढ़ी यहाँ पर आगे आ रही है, जिनमें प्रमुख तौर पर तेजस्वी यादव है और चिराग पासवान है, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार के जो चुनाव में एक और कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू और सभी प्रमुख दल अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार के चुनाव में देखने में ये आ रहा है कि ये चुनाव ज़्यादातर युवा पीढ़ी का यहाँ पर ज़्यादा जलवा देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और नीतीश कुमार के साथ वो कई चुनावी सभा को साझा करेंगे। देखने में ये आ रहा है कि बिहार के चुनाव कोरोना जैसी महामारी के बाद जो देश उभर रहा है, उसके बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। और चुनावी रैलियों में कोरोना का भी असर यहाँ पर देखते हुए चुनाव की सभाओं में यहाँ पर नेताओं ने अपने अपने तौर पर यहाँ पर कई सावधानियाँ बरतनी चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बिहार के चुनाव में कोरोना का यहाँ पर कोई भी जो है सावधानी आम जनता में बरती नहीं जा रही है। और नेताओं की सभाओं में काफ़ी हज़ारों में भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। फ़िलहाल का ये जो चुनाव है, ये ख़ासकर नीतीश कुमार के लिए एक अहम चुनाव माना जा रहा है। और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेता भी उनको टक्कर दे रहे हैं। और देखना ये है कि बिहार के इस चुनाव में कौन सा दल बाजी मारता है और क्या फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर आती है, बनती है, या फिर आरजेडी के सरकार यहाँ पर आती है, ये देखना है। और बिहार एक अहम हमारे देश का प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर विकास के तौर पर वो बात यहाँ पर अन्य प्रदेशों की तुलना में दिखाई नहीं देती है। बिहार के लोग देश के अन्य प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं और कई बिहार के लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य प्रदेशों में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे में देखना है कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है और कौन से दल को यहाँ पर बिहार की आम जनता इस बार चुनाव मैदान में जीत दर्ज करती है और कौन से नेता को यहाँ पर फिर से वो मौका मिलता है और क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने में सफल होते हैं। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं यहाँ पर अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय हिंद।